हेलो एवरीवन, जैसा कि आप मेरा थंबनेल देख करके हमारी वीडियो पर आए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो हाउसवाइफ हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरीके से तैयारी करें। मैंने किस तरीके से तैयारी की कि मेरा सीटेट पास हुआ। तो इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और शादी के बाद चीज़ें हमारी बहुत बदल जाती हैं और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सिर्फ मुश्किल ही होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो चलो आज हम चर्चा करेंगे कि मैंने सीटेट कैसे पास किया। 2018 में मैं सीटेट में फ़ेल हो गई थी। तो फिर 2019 में मेरा क्लियर हुआ। तो इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या कारण थे कि मैं 2018 में फ़ेल हो गई थी और फिर 2019 में मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और कि मैं पास हो गई। और जिस टाइम मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम मेरी 3 बेटियां थीं। अब 3 बेटियां क्यों थीं, आप चक्कर में फँस जाओगे कि सीटेट पास करते टाइम। तो जब मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती थी, 12th में पढ़ती थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। और ये मेरा ग्रेजुएशन यानी इतना लंबा सफ़र मेरा स्टडी का, ठीक है, ये सारा शादी के बाद का है। तो फिर 2018 में जब बीएड वालों को मतलब पेपर फर्स्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया था। बीएड के तुरंत बाद मैंने पेपर यूपी टेट पेपर 2 मतलब क्लियर कर लिया था। सीटेट का फॉर्म कभी डाला ही नहीं था। और जब इसमें अप्लाई किया था तो फिर मैंने यूपी टेट और सीटेट दोनों का डाला था। और मेरा मतलब यूपी टेट भी नहीं क्लियर हुआ पेपर फर्स्ट का, और मेरा सीटेट भी नहीं हुआ पेपर फर्स्ट का। और पेपर सेकंड का मेरा यूपी टेट हो गया और सीटेट का पेपर सेकंड का मैंने डाला ही नहीं था उस टाइम 2018 में। और तो अब मैंने क्या किया था, सबसे बड़ी गलती 2018 में कि मेरा पेपर ये क्लियर नहीं हुआ। तो हुआ ये था कि पेपर सेकंड जो होता है बीएड वालों का, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है आपका। जैसे आप एसएसटी वाले हो तो एसएसटी, और या फिर मैथ साइंस। तो एसएसटी की स्टूडेंट थी मैं, तो फिर मैंने एसएसटी के अकॉर्डिंग मेरा यूपी टेट पेपर 2 का मेरा क्लियर हो गया। और इसके में मैथ आता है, तो मैथ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मैथ के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने कोचिंग ले ली कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो चलो पढ़ लेते हैं। और ये ऑफलाइन कोचिंग ली थी मैंने, ऑनलाइन नहीं ली थी। तो कोचिंग में आने जाने में ही मेरा कम से कम 2 से ढाई घंटे ख़राब हो जाते थे। फिर वहाँ कोचिंग में भी 2 ढाई घंटे का समय लगता था। फिर घर आके टाइम में यानी सिर्फ मेरे रिवीजन के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। और फिर वहाँ कोचिंग में जितना पढ़ा दिया जाता था तो हम उसी के भरोसे रह गए कि वहाँ हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जितना भी हमारा सिलेबस है सभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं सीटेट में फेल हो गई। उस टाइम मैं बहुत अपसेट भी हुई थी, रोई भी थी, क्योंकि उसके तुरंत बाद 69,000 वैकेंसियाँ आने वाली थी और मेरा मतलब नहीं हुआ था, क्योंकि पेपर फर्स्ट उसमें क्लियर चाहिए था। और आप देखिएगा पेपर 2 मेरा पहले भी क्लियर हुआ था और पेपर 2 इस बार भी क्लियर हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि पेपर 2 की मैंने सेल्फ स्टडी की थी और सेल्फ स्टडी के आधार पर ही पेपर दिया था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऑनलाइन कोचिंग मत लो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि जो चीज़ें हम सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, तो वहाँ कॉन्सेप्ट हमारे ज़्यादा क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हो। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा करते हैं। फिर 2019 की तैयारी के लिए मैं मतलब सुबह के टाइम पढ़ती थी। सुबह मैं पढ़ती थी 4 बजे से और कभी 5 बजे तक, यानी 1 घंटे, या फिर कभी 2 घंटे 4 से 6 बजे तक का टाइम। और इस टाइम मैं सिर्फ रिवीजन करती थी। जो भी मैंने दिन में पढ़ा होता था, चाहे दिन में रात में, जब भी मतलब टाइम मिलता है, खास बात का ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है कि वो इस टाइम ही पढ़े। और जब भी वो पढ़ने बैठती है तो हमें बीच-बीच में से उठ के भी जाना पड़ता है और कई बार डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरीके से तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप फ्री होते हो, आपको ये लगे कि इस टाइम आप को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उस टाइम आप अवश्य पढ़ाई करें। और यानी रिवीजन के लिए नहीं रखना है। रिवीजन तो आप सबसे बेस्ट टाइम आपका सुबह ही है, मॉर्निंग का है। आप 5 से 6 या 4 से 5, 5 से 4 से 6, जो भी आपके पास टाइम है, आप सुबह के टाइम पढ़िएगा, अवश्य पढ़िएगा 1 घंटा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये चीज़ें स्वयं से की हैं। और इस टाइम अगर आप रिवीजन करते हो तो वो आपका एकदम से क्लियर हो जाता है, मतलब आप उसको नहीं भूलते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे और आपको वहाँ टाइमिंग बता दी जाती है कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए, आपको शाम को पढ़ना चाहिए, आपको रात को इतने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए। अब मैं अपनी सलाह दूँ कि आपको
आपको यानी अपने हिसाब से तय करना है, ठीक है? अपने आप को अपने अपने हिसाब से तय करना है कि आप कितने घंटे की पढ़ाई करके सीटेट क्लियर कर सकते हो। कोई 8 घंटे की पढ़ाई करके क्लियर कर पाता है, कोई 4 घंटे की पढ़ाई करके क्लियर कर पाता है, कोई 2 घंटे की ही पढ़ाई करके क्लियर कर लेता है। तो आप कितने टाइम में मतलब इसे तय कर सकते हो, तो उस टाइम को आप अपने आप टाइम फिक्स कीजिएगा कि इतने घंटे हमें डेली पढ़ना है। और अगर आपके पास किसी दिन ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा भी उस दिन अवश्य पढ़ लिया करें उस टाइम के, ठीक है? यानी जो टाइम आपने फिक्स किया है 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, तो अगर किसी दिन आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपको ज़्यादा भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्या होता है कि मतलब हमारे पास बीच में किसी दिन घर में कोई बीमार हो जाता है, उस दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं। कोई हमारे घर गेस्ट आ जाता है, उस दिन भी नहीं पढ़ पाते हैं हम। कभी हमें कहीं घूमने भी जाना होता है, उस दिन भी नहीं पढ़ पाते हैं हम। और किसी दिन कोई एक्स्ट्रा काम भी हमें करना पड़ता है, तो उस दिन भी नहीं हम पढ़ पाते हैं। और ये हाउसवाइफ यानी सभी की स्टोरी होती है। और यानी मान के चलिए आपके पास 3 महीने हैं, अप्रैल है, मई है, जून है, और इन 3 महीनों में आप 15 दिन एकदम से निकाल के रख दीजिएगा, 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी, ठीक है? चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती है। यानी दूसरे सामने वालों के लिए, कहने वालों के लिए हमारे पास 3 महीने होते हैं, हमारे पास 4 महीने होते हैं, लेकिन हमारा टाइम कितना ख़राब हो जाता है। 1 महीने में आप मान के चलिए हमारे पास सिर्फ 20 दिन ही होते हैं, 10 दिन हमारे आसानी से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? आसानी से ख़राब हो जाते हैं, 10 दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं। अ, और आपको अपना स्टडी टाइम मतलब अपने अनुसार तय करना है। ये नहीं कि आप अगर आप सुबह पढ़ सकते हैं तो सुबह पढ़िए, रात को पढ़ सकते हैं तो रात को पढ़िएगा, आप दोपहर में पढ़ सकते हैं तो दोपहर को पढ़िएगा। आप अपने हिसाब से तय करिएगा आप कब फ्री रहते हैं। किसी के घर सुबह मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा काम होता है, किसी के घर शाम के टाइम काम ज़्यादा होता है, किसी के घर दोपहर के समय होता है, यानी सबके घर की अलग-अलग स्थिति होती है। तो अपने हिसाब से आप देखिए कि आप कब फ्री रहते हैं। लेकिन सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 के टाइम सब फ्री रहते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस टाइम आप रिवीजन के लिए रखें। अब मैं अपनी बता दूँ कि फिर 2019 में मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो मैंने कैसे की थी? एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। अब आप कहोगे कि एनसीईआरटी मैंने क्यों नहीं पढ़ी थी? तो एनसीईआरटी मैंने इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। और एनसीईआरटी न पढ़ने से मेरे ईवीएस में नंबर बहुत कम आए थे, ठीक है? ईवीएस में मेरे बहुत नंबर कम आए थे, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं सलाह दूँगी कि आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, और लेकिन मैंने प्रत्येक टॉपिक पढ़ा था। और ये टॉपिक भी मुझे सिलेबस भी नहीं पता था कि सिलेबस कहाँ से है, फिर भी नहीं पता था। जो 2018 में फेल होने के बाद भी नहीं मुझे पता था। लेकिन जब 2019 में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो लोग रह जाते हैं, क्या कारण होते हैं? तो फिर उस पर मैंने मतलब वीडियो बनाई। और एक मेन चीज़ और मैं बता दूँ कि 2018 में मैंने जो भाषा सेलेक्ट की थी, तो फर्स्ट भाषा मैंने हिंदी की थी और सेकंड भाषा मैंने इंग्लिश ले ली थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है हम हिंदी मीडियम वालों के लिए कि हमें इंग्लिश नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें आपके प्रश्नों को छाँटने आते हैं, और कभी-कभी इतने घुमा के मतलब हमें इतने हार्ड मीनिंग होती हैं, ठीक है? क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं और वो मीनिंग हमें समझ में नहीं आती है, और पेडागोजी तो बिल्कुल सर से ऊपर चली जाती है, पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन-सा सही है, कौन-सा अ, मतलब गलत है, और ये हमें नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है या पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है? तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो सेकंड भाषा में आप संस्कृत का ही चुनाव करें। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो फिर भाषा में, यानी भाषा आपकी 60 नंबर की आती है और 60 नंबर में से आप 50 नंबर आसानी से ला सकते हो, ठीक है? 50 नंबर आप आपके आसानी से आ जाते हैं, वरना मैं तो ये कहूँगी 60 में से आपके 55 या 56 नंबर भी आ जाते हैं। किसी-किसी बच्चे के तो 60 में से 60 नंबर भी आ जाते हैं भाषा में। भाषा आपकी सीटेट में बिल्कुल सरल आती है, सिर्फ़ आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। जितने आप ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, और थोड़ी-सी शिक्षण विधियाँ पढ़ लीजिएगा आप, और शिक्षण विधियाँ आपको सीडीपी हो, ईवीएस हो, और चाहे आपकी भाषा हो, और एक भाषा यदि आपकी दोनों भाषाओं में ये हो जाती है, एक भाषा के लिए आप पढ़ोगे, आपकी दोनों भाषाएँ कंप्लीट होती हैं। और पेडागोजी के आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आपके सीडीपी के लिए भी पढ़ने हैं, यानी एक ही होते हैं, और ये आपके पाँचों सब्जेक्टों पर अप्लाई होते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा
ये तो एक मेरी ये भी गलती थी कि मैंने भाषा इंग्लिश ले ली थी, और मैंने इस पर वीडियो पहले भी आपको बता दी है, बना भी दी थी कि आपको भाषा में संस्कृत ही भरना है। फिर आप अपने अनुसार ले सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश लीजिएगा, और अगर आपकी कोई अन्य भाषा अच्छी है तो आप उसे भी ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं आपको संस्कृत ही लेनी है। लेकिन भाषा में आपके अच्छे से नंबर यानी 50 नंबर, और बाकी के फिर 50 नंबर अगर आपके भाषा में आते हैं तो फिर आपको मात्र 40 नंबर बाकी के सब्जेक्टों में से लाने होते हैं। तो सीटेट इतना खास कठिन भी नहीं होता है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता है, तो आप टाइम मैनेज करना सीखिएगा। ठीक है, टाइम को भी मैनेज अवश्य करना सीखिएगा। अब तो एक ये भी मेरी गलती थी, तो यानी मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। और अब मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे ज़्यादा 2019 के लिए मैंने पीवाईक्यू लगाए थे। और मैं पीवाईक्यू कैसे लगाती थी, पीवाईक्यू जैसे मैंने देख लिया, मैंने सीडीपी के पहले पीवाईक्यू लगाए थे। तो सीडीपी में मैंने देखा कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने उन्हें टॉपिक वाइज पढ़ा। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद फिर मैं पीवाईक्यू लेती थी कि इनसे प्रश्न किस तरीके से सीटेट में पूछे गए हैं, कहाँ-कहाँ पूछे गए, तो उन्हीं को सिर्फ मैं पढ़ती थी। फिर मैं प्रत्येक टॉपिक पढ़ती थी। जैसे आज मैंने अधिगम क्षमताएँ पूछी हैं, तो फिर पीवाईक्यू में मैं उन्हें ढूँढती थी प्रत्येक में। बाकी के नहीं देखती थी कि यानी जैसे सीडीपी में बाकी प्रश्नों को छोड़ दी थी। सिर्फ मैं ये डिस्लेक्सिया कहाँ है, कौन-सा प्रश्न है, यानी अधिगम अक्षमताओं वाले ही प्रश्नों को मैं सिर्फ देखती थी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने एनसीएफ 2005 का टॉपिक आज लिया है तो फिर मैं उन्हें ही देखती थी। और आप भी यही करें कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उस पर पीवाईक्यू अवश्य लगाएं। और मैं ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग की अपेक्षा आपको सेल्फ स्टडी की सलाह दूंगी। आप बुकों से पढ़ाई करें, एनसीईआरटी बुक्स आप खरीद सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी बुक्स, तो एनसीईआरटी बुक्स आपका पेपर फर्स्ट ईवीएस के लिए, और आपके पेपर सेकंड में 60 नंबर आपके पूरे एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आपके बनते हैं, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका मैथ साइंस हो। तो इसके लिए आपको 6 से 8 तक की एनसीईआरटी बस पढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा और टॉपिक वाइज आप रिवीजन करिएगा। अब है बात कि वीडियोज़ हम कितनी देखें। ठीक है, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियोज़ अवश्य देखिएगा, पेडागोजी के लिए देखिएगा। लेकिन हमें वीडियोज़ देखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं बर्बाद करना है। सिर्फ हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन किया है, और उस रिवीजन को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और जो भी टॉपिक पढ़ा उस पर पीवाईक्यू आपको अवश्य लगाना है। अब पढ़ाई तो 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप समय भी कम इसके अनुसार भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कि मैंने बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू लगाए थे। और अब मैं टाइम कैसे मैनेज करती थी इस पर भी थोड़ा चर्चा करती हूँ। मैंने अपना टाइम कब दिया अपनी पढ़ाई के लिए। तो जैसा कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, उस टाइम 2 साल की हो गई थी, और 2 साल की थी। बड़ी-बड़ी बेटियाँ स्कूल जाया करती थी, और एक 5 साल की थी और एक 7 साल की थी, बड़ी दोनों बेटियाँ। तो उन्हें मैं सुबह स्कूल भेज दिया करती थी, और स्कूल भेजने के साथ सुबह ही जल्दी-जल्दी काम निपटा लिया करती थी। तो यानी मैं 10 से 11 बजे तक फ्री होने की पूरी कोशिश करती थी। अगर मैं 10 बजे फ्री हो जाती थी तो फिर मैं 10 बजे से 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ती थी। 11 बजे फ्री हो गई तो फिर मैं 11 से 1 या 2 बजे तक पढ़ती थी। यानी कभी 2 घंटे या कभी 3 घंटे की पढ़ाई मैं दिन में किया करती थी, यानी सुबह के टाइम, मॉर्निंग के। क्योंकि उस टाइम मेरी बेटी या तो सो जाया करती थी, या फिर वो अपने बाबा या फिर पापा के साथ खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। तो उस टाइम में पढ़ती थी, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता था। तो आप अगर के पास अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चे जब भी सो जाएं, आप उस टाइम पढ़ाई कर सकते हो, या फिर कहीं खेलने चले जाते हैं बाहर तो आप उस टाइम पढ़ाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हम यानी फिर मैं उसके बाद क्या करती थी, जो भी मेरा काम जैसे रह जाता था, कपड़े धोना है, बाकी का और भी काम है, वो सारा मैं उस टाइम के बाद करती थी, यानी 1 या 2 बजे के बाद करती थी। तो एक, क्योंकि बच्चों के साथ हम काम तो कर सकते हैं उस टाइम। मतलब मेरी बेटियाँ भी वापस आ जाती थी घर पे स्कूल से 1 या 2 या ढाई बजे के करीब, ढाई के करीब आती थी। ठीक है, बेटियाँ भी घर पे आ जाती थी। तो इस तरीके से, और बच्चे आते भी हैं इसी टाइम, घर पे आते हैं। तो बच्चों के साथ हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ हम स्टडी नहीं कर सकते। तो बहुत दिक्कत होती है अगर, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आपके बच्चे सो जाएँ, अगर घर से बाहर हैं, तब आप स्टडी करें। आपके घर के मेंबर भी हैं, छोटे-छोटे कार्यों को अपने घर के जो भी मेंबर हैं, चाहे आपके बच्चे हों, बड़े हों,
जो भी हैं उनसे छोटे-छोटे कार्य को आप कर पा सकते हो। बार-बार आपको बीच में से उठने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मेहनत से पढ़ें और आपको ये भी अवश्य तय करना है। लोगों की क्या है, लोग तो कहते रहते हैं कि क्लियर नहीं हुआ, मैंने कितना कुछ सुना है। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि ऐसे ही पढ़ लिया है, ठीक है? बहुत कुछ मैंने सहन किया है, लेकिन लोगों की बातों को निकाल कर के और आपको देखना है। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो बहुत ज़्यादा हँसी बनाते थे, लेकिन आज उनका भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? उनका भी नहीं हुआ है। तब मुझे मतलब लगता है कि हाँ, वास्तव में मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनका हो जाएगा, लेकिन उनका भी नहीं हुआ है पहली बार में। और ये कुछ गलतियाँ होती हैं, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। और बेस्ट स्ट्रेटजी सीटेट की बहुत सारी वीडियो है, आप उन्हें अवश्य देखें, ठीक है? आप उन्हें अवश्य देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।